अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर बेल्ट के साथ इलास्टिक डालने की वीडियो छोटी सी है लेकिन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। आपको साथ जो मैं यहाँ पर मेथड शेयर कर रही हूँ वो बिगनर भी बहुत आसानी के साथ यहाँ पर बेल्ट के साथ इलास्टिक ट्राउज़र में अटैच कर सकते हैं। चलें जी, बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने ट्राउज़र का सेंटर कर लिया है, इसको प्रेस कर लिया अच्छी तरह से और यहाँ पर हमने एक 10 इंच की चौड़ी बुकरम ली है। 10 इंच की लंबाई के साथ हमने बुकरम ली है और जिसकी चौड़ाई जो है वो हमने यहाँ पर अपने इलास्टिक के अकॉर्डिंग जितना भी हमने इलास्टिक की चौड़ाई है उसके मुताबिक हमने इस बुकरम को कट कर लिया है। चौड़ाई में लंबाई हमने यहाँ पर 10 इंच रखी है मैक्सिमम यहाँ पर। अब यहाँ पर ये जो हमने बुकरम की चौड़ाई लंबाई ली है और यहाँ पर बुकरम की लंबाई तो हमने ले ली है। अब हमने यहाँ पर इलास्टिक किस नाप से लेना है, तो यहाँ पर इलास्टिक जो है वो हमने अपने ट्राउज़र की जो घेर है ट्राउज़र का उतना हमने इंचेस टेप से माप ले लेना है। तो यहाँ पर मैंने जो मेरे ट्राउज़र का जो यहाँ पर घेर है वो मैक्सिमम 25 इंच है। इसका हमने हाफ़ कर लेना है तो हमारे पास ये 12.5 इंच आ जाएगा, तो जिसमें हमने 2 इंच लूजिंग ऐड कर लेनी है। तो हमने यहाँ पर मैक्सिमम 14.5 इंच हमने इलास्टिक कट कर लिया है और इसके बाद हमने यहाँ पर ये जो बुकरम हमने कट किया था इसका भी हमने सेंटर कर लेना है और यहाँ पर ट्राउज़र की फ्रंट साइड पर हमने ये बुकरम को पेस्ट कर लेना है प्रेस के साथ। सेंटर के साथ सेंटर अटैच कर ऊपर से हमने सिलाई का मार्जिन छोड़ना है, 1/2 इंच का दबाव छोड़ना है और इसको यहाँ पर हमने बुकरम को प्रेस के साथ अच्छी तरह पेस्ट कर लेना है। अब ये 1/2 इंच का जो दबाव है वो हमारा सिलाई का है, इसको हमने प्रेस कर लें। चाहे आप यहाँ पर सिलाई लगा लें, ये आपकी मर्ज़ी का अकॉर्डिंग है, लेकिन यहाँ पर मैंने प्रेस कर लिया है और इसके बाद हमने ये सेंटर में बुकरम ऐड कर ली है ट्राउज़र के फ्रंट के साथ। अब आती है स्टिच की बारी, तो यहाँ पर हमने स्टार्टिंग जो है यहाँ इसके साथ लेनी है, बुकरम के साथ लेनी है। सेंटर के साथ सेंटर की सिलाई हमने अटैच रखनी है। अगर हम सेंटर के साथ सेंटर सिलाई को अटैच रखेंगे तो हमारा कभी भी इलास्टिक या कोई भी हम किसी भी चीज़ का जो भी मेथड हम जो भी चीज़ हम बना रहे होते हैं अगर उसके साथ सेंटर के साथ सेंटर अटैच रखेंगे तो कभी भी हमारे पीस में चुन्नट या झोल वगैरह नहीं आएगा। अब यहाँ से हमने सेंटर के साथ स्टार्टिंग ली है बुकरम के साथ। अब बुकरम का हमने यहाँ पर जब हमारे पास बुकरम की 1/2 इंच का दबाव रह जाए तो यहाँ पर हमने अंदर की साइड पर इलास्टिक रखकर ऊपर से हमने इसको बुकरम के साथ स्टिच कर लेना है। यहाँ पर हमने डबल सिलाई लगा लेनी है और इसी तरह हमने सिलाई को बैक ले आना है और जो दूसरी साइड पर है बुकरम का पीस हमने उसके साथ भी हमने सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह हमने इलास्टिक को बैक साइड पर टर्न कर हमने यहाँ पर इसी तरह 1/2 इंच के दबाव के अंदर की साइड पर देकर हमने यहाँ पर डबल सिलाई के साथ हमने इसको अटैच कर देना है। चलिए जी, ये देखिए हमारा ये तो इलास्टिक और बेल्ट हमारी अटैच हो गई है। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, तो इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको इसमें कोई परेशानी या कोई मुश्किल पेश आएगी। तो इस तरह हमने इसको अब ट्राउज़र को हमने सीधा साइड कर लेना है और जो हमारी उल्टी साइड है वो अंदर की साइड पर आ गई है। इसी तरह आपने स्टार्टिंग से यहाँ से स्टार्ट लेना है बेल्ट की साइड से। तो यहाँ पर आपने इस चीज़ का आप ध्यान रखना है कि जो हमने बुकरम के ऊपर सिलाई लगाई थी वो तो चलें ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने जब इलास्टिक की साइड पर आना है तो हमारी सिलाई जो है वो इलास्टिक के ऊपर नहीं आनी चाहिए। इस बात का आपने ख़ुसूसी ध्यान रखना है और हमारा जो दबाव है वो भी इक्वल आना चाहिए। हम जो अंदर की साइड पर दबाव टर्न कर रहे हैं 1/2 इंच का वो भी हमने परफेक्टली 1/2 इंच का ही रखना है और जो हम बाहर फोल्ड कर 1.5 इंच का इलास्टिक के हिसाब से दबाव ले रहे हैं वो भी हमारा परफेक्ट इलास्टिक के हिसाब से जितनी हमारे इलास्टिक की चौड़ाई है उसके मुताबिक हमारा वो दबाव आना चाहिए और सेंटर के साथ सेंटर सिलाई अटैच होनी चाहिए। तो कभी भी आपके जो ट्राउज़र में इलास्टिक डालने का अमल है वो कभी भी आपका अनकम्प्लीट नहीं होगा,
जो है वो बिल्कुल परफेक्टली तरीके से आपका रेडी आएगा। चलिए जी, देखें यहाँ पर हमारा जो है लास्टिक भी डल चुका है। और यहाँ पर अगर हमारी सिलाई लास्टिक के ऊपर नहीं आएगी तो हमारा लास्टिक बहुत अच्छे तरीके से मूव करेगा। अगर थोड़ी सी भी आपकी 1 पॉइंट या 1 इंच की भी, 1 पाँव की भी सिलाई आपकी लास्टिक के अंदर आ गया तो हमारा लास्टिक इस तरह मूव नहीं होगा। अब यहाँ पर हमने लास्टिक को इक्वल बराबर कर लेना है बेल्ट से, जो नट्स वगैरह उसके बिल्कुल बराबर कर लेने हैं। और स्टार्टिंग हमने यहाँ पर बेल्ट की साइड से लेनी है, कॉर्नर की सिलाई लगानी है। अब लास्टिक के ऊपर हम सेंटर की सिलाई लगा रहे हैं, तो यहाँ पर हमने जो सिलाई है वो फुल बड़े टांके के साथ लगानी है। तो यहाँ पर हमने नट्स वगैरह बराबर करते जाना है और इस तरह हमने यहाँ पर फुल बड़े टांके के साथ सेंटर की सिलाई लास्टिक के ऊपर लगा लेनी। जस्ट हमने ये सिलाई लास्टिक के ऊपर लगानी है, बेल्ट के ऊपर नहीं लगानी है। तो देखें यहाँ पर कितने आसान और कितने इजी तरीके से हमारी ये बेल्ट के साथ लास्टिक अटैच हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरे फिर भी किसी बात की समझ ना आए तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए जी, इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।